हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यदि आप चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। इंट्रागेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस है वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। इसका इंट्रागेटिव क्या बनेगा? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स करिए। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इंट्रागेटिव में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड, फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। पे दैट विल एट वंस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2, पे दैट विल एट वंस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वंस अगेन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट दैट विल बी पेड एट वंस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आवर टीम हैज बीन डिफीटेड, ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 3, आवर टीम हैज बीन डिफीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वंस अगेन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे हैव डिफीटेड आवर टीम। ओके, 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दे हैव डिफीटेड आवर टीम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। दिस बुक कंसिस्ट 10 चैप्टर्स, कंसिस्ट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन फिलअप किया जाएगा? कंसिस्ट इन आएगा, ऑफ आएगा या फिर विथ आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। आई एम एंग्री विथ हिम डैश हिज केयरलेसनेस, यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। एट आएगा, इन आएगा, फॉर आएगा, ऑफ आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर फॉर फिलअप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेज, यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब फिलअप की जाएगी? रिस्पॉन्स करिए। गिव ओवर, गिव अप, गिव इन, गिव अवे? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6, द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें,
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर गिव अवे फिलअप किया जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी डे द शॉप डैश एट इन द मॉर्निंग, यहां पर कौन सी वर्ब फिलअप की जाएगी? विल ओपन्स, वुड ओपन, ओपेंस, ओपन। 7 को रिस्पॉन्स करिए। इजी है बट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एवरी डे लगा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। यहां पर ओपन्स फिलअप किया जाएगा। एवरी डे द शॉप ओपन्स एट इन द मॉर्निंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। लाइक ए हाई बर्न मैडन इन ए पैलेस टावर, सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सेक्रेट आवर विद म्यूजिक स्वीट एज लव ओवरफ्लोज हर बोअर, दीज लाइन्स डिस्क्राइब। ये लाइनें किस पोएम की हैं या फिर किसे डिस्क्राइब करते हैं? रिस्पॉन्स करिए। द सन, द मून, गॉड, या फिर ऑप्शन डी टू ए स्काईलार्क। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। ये जो लाइनें हैं किसे डिस्क्राइब करते हैं? रिस्पॉन्स करिए। 8 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू ए स्काईलार्क। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट ओड वन, निम्न में से कौन सा भिन्न है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 9 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर फॉर मेजर क्या है? ये डार्क कॉमेडी है ये। ओके, ये डार्क कॉमेडी है। जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, ये रोमन प्लेज हैं। रोमन प्लेज हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जूलियस सीजर हो गया, एंटोनियन क्लियोपेट्रा हो गया, कोरियोलेनस हो गया। ये जो 3 प्लेज हैं रोमन प्लेज हैं। मेजर फॉर मेजर जो है ये डार्क कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। सेक्सुअल जेलसी इज ए थीम इन शेक्सपियर्स। सेक्सुअल जेलसी शेक्सपियर के किस प्ले की थीम है? रिस्पॉन्स करिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सेक्सुअल जेलसी जो थीम है ओथेलो की है। ऑप्शन सी इज द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोफेनेशन, प्रोलिफरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो, किसी भी कार्य को कल के लिए टाल देना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रोक्रास्टिनेशन इज द राइट आंसर। ओके, किसी भी काम को अगले दिन के लिए टाल देना प्रोक्रास्टिनेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। वंस अगेन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्स करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस वर्क को द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री कहा गया है? लूसिव पोएम्स, टिंडर नवे, लिरिकल बैलाड्स, इमोर्टलिटी वोड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वंस अगेन टिंटर नवे इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना 12 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इमोर्टलिटी वुड 1807 में आता है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, टोटल इसमें 11 स्टेंजा हैं। इरेगुलर वुड का ये एग्जाम्पल है। लिरिकल बैलाड्स 1798 में आता है। टोटल इसमें 23 पोएम्स हैं। 4 पोएम्स बाई कॉलरिज, 19 पोएम्स बाई वर्ड्सवर्थ। लास्ट की जो पोएम है टिंटर नवे। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लिरिकल बैलाड्स के टोटल कितने एडिशन आते हैं। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट 13 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द वर्क विलियम शेक्सपियर हैज कॉल्ड फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना है। विलियम शेक्सपियर ने किस वर्क को फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा? रिस्पॉन्स करिए। रेप ऑफ लुक्रीज, वीनस एंड एडोनिस, लवर्स कंप्लेंट, फोनिक्स एंड टर्टल। 13 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वीनस एंड एडोनिस ये पोएम कब आती है? 1593 में आती है। इसका जो सोर्स है ओबिट के मेटा मार्फोसिस से लिया गया है। ओके, ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। 6 लाइन स्टेंजा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। कैलेंडर की स्पेलिंग करेक्ट है, आर्यर की स्पेलिंग करेक्ट है, फार्मास्यूटिकल की करेक्ट है, या फिर एटिकेट की स्पेलिंग करेक्ट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आर्यरकी की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ लास्ट में ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। CALENDAR। ओके, फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान दीजिए, PHARMACEUTICAL। फार्मा PHARMA FARMACEUTICAL फार्मास्यूटिकल। एटिकेट में यहाँ पर डबल टी नहीं आएगा। ETIQUE लास्ट में डबल टी आएगा, ना कि स्टार्टिंग में। ओके, 14 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 को रिस्पॉन्स करिए। एपिलॉग एपियर्स होता है एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एट द मिडल ऑफ द प्ले, एनी टाइम वेयर इट प्रेजेंस फेल्ट नेसेसरी। 15 को रिस्पॉन्स करिए। एपिलॉग कब अपेयर होता है? 15 की बात करें, इजी है बट इम्पोर्टेंट है। एपिलॉग जो है प्ले के लास्ट में आता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
एट द एंड ऑफ द प्ले। प्रोलॉग कब अपीयर होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ओके, यह है प्रोलॉग। प्रोलॉग स्टार्टिंग में आता है, एपिलॉग लास्ट में आता है। नेक्स्ट 16 को रिस्पॉन्स करिए। पेरीपिटैया मीन्स, पेरीपिटैया की मीनिंग क्या होगी? रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, कन्वर्सेशन ऑफ करेक्टर, डन ऑफ नॉलेज, ए फ्लॉ इन ट्रेजिक हीरो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 16 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द साउंड। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच में साउंड डिनोट्स करता है? रिस्पॉन्स करिए। यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच साउंड को डिनोट्स करता है? मिटोनमी, ओनोमोटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली। इजी है, ओनोमोटोपोइया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 18 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस डिस्क्राइब सॉर्डेड बोन। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। सॉर्डेड बोन में कौन सी डिवाइस है? मेटाफर, कैस्मस, ऑक्सीमोरॉन, सिमिली। ऑक्सीमोरॉन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 19 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। यहां पर दे कर लीजिए, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। रिस्पॉन्स करिए। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन, मिटोनमी, सिनेक्डकी, हाइपरबोली। ध्यान रखना, ये ओवर स्टेटमेंट है, लाइन कहीं ना कहीं तो इंड होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां पर लाइन को नेवर एंडिंग बताया जा रहा है, यानी लाइन जो है समाप्त ही नहीं होगी। ओके, ये ओवर स्टेटमेंट है, लाइन कहीं ना कहीं तो समाप्त होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई हैव फ्लॉन दिस प्लेन फॉर 7 years। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? 20। इजी वन सब सेंटेंस है, रिस्पॉन्स करिए। यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? दिस प्लेन। ओके, दिस प्लेन। स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? दिस प्लेन। ओके, प्लेन के अकॉर्डिंग यहां पर हैव का हैज यूज किया जाएगा। पैसिव वॉइस में बीन लगेगा। देख लीजिए किस किस सेंटेंस में दिस प्लेन हैज बीन का यूज किया गया है। ऑप्शन ए में है, नहीं है। ऑप्शन बी में है, यस। ऑप्शन डी सी में है, नहीं। ऑप्शन डी में यहां पर हैज है बट वेन नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस प्लेन हैज बीन फ्लोन बाय मी फॉर 7 years। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु स्टडीज द पैटर्न वोटिंग इन इलेक्शन। रिस्पॉन्स करिए।
वन हु स्टडीज द पैटर्न वोटिंग इन इलेक्शन, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लेक्सिकोग्राफिस्ट, एंथोलॉजिस्ट। इलेक्शन में जो वोटिंग पैटर्न का स्टडी करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? 21 सोशियोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। सॉनेट ओरिजिनेटेड इन व्हिच कंट्री? सॉनेट का उदय किस कंट्री से हुआ? रिस्पॉन्स करिए। इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। सॉनेट 14 लाइन्स पोएम को सॉनेट कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड सॉनेट में 14 लाइन्स होती हैं। रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखना, इटली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉनेट का उदय इटली में हुआ, 13वीं सेंचुरी में हुआ और इसका श्रेय गियाकोमो लिंटानी जी को जाता है। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड इन द सेंस ऑफ एलिमेंट्स? 23 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। कौन सी पोएम है जो सेंस में टेबल्स टर्न से मैच करती है? 23 ऑप्शन ए एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई, 93 माइकल लीज गैदरर। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है। ओके, यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एक्सपोचुलेशन एंड रिप्लाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। व्हेन वाज द प्रेल्यूड पब्लिश्ड? प्रेल्यूड कब पब्लिश हुआ? 1805, 1850, 1798, 1843। इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रेल्यूड 1805 में कंप्लीट होता है। ओके, 1850 में ये पब्लिश होता है वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा। इसका सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ओके, ध्यान रखिएगा, टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। द प्रेल्यूड को ही पोएम टू कॉलरिज कहा गया है। 1798 में लिरिकल बैलाड्स आते हैं, ध्यान रखना, लिरिकल बैलाड्स। ओके, 1843 में वर्ड्सवर्थ जी पोएट लॉरिएट बनते हैं इंग्लैंड के, ध्यान रखना। 1843 में पोएट लॉरिएट बनते हैं और अपनी मृत्यु 1850 तक ये बने रहते हैं। फिर इनकी मृत्यु के बाद एल टेनिसन जी बनते हैं। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। हु क्वाइनेड द टर्म स्पोर्ट ऑफ टाइम? स्पोर्ट ऑफ टाइम इस टर्म को किसने क्वाइन किया? बायरन, शेली, वर्ड्सवर्थ, फ्रांसिस जेफरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। स्पोर्ट ऑफ टाइम प्रेल्यूड की बुक 12 में कॉइन किया गया। ओके, बुक 12 किसने कॉइन किया?
विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, प्रेल्यूड की बुक 12। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज टर्ड्सवर्थ। रिस्पॉन्स करिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को टर्ड्सवर्थ किसने कहा? फ्रांसिस जेफरी, बायरन, या फिर एस.टी. कॉलरिज, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ जी रोमांटिक पोएट हैं। ओके, बायरन जी इनको निकनेम देते हैं टर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड बायरन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉइनेड द टर्म मार्लोज माइटी लाइन। इजी है बट इंपॉर्टेंट है। मार्लोज माइटी लाइन ये टर्म किसने कॉइन किया? डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नल्ड। 27 को रिस्पॉन्स करिए। 27 की बात करें, मार्लोज माइटी लाइन इस टर्म को वेन जॉनसन ने कॉइन किया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए सॉनेट नंबर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जो पोएम है किस नंबर की सॉनेट है? रिस्पॉन्स करिए। 18, 19, 14, 23। मिल्टन जी ने टोटल 24 सॉनेट्स लिखा। ध्यान रखना, 24 सॉनेट्स लिखा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इस पोएम को जो मिल्टन जी लिखते हैं, इस सॉनेट नंबर 19 नंबर की है, 19। ध्यान रखिएगा, इसको कोई टाइटल नहीं देते हैं, सिंपल सॉनेट नंबर 19 के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। कब लिखते हैं इसको? 1652 में। ओके, ध्यान रखना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल 1761 में, 1761 में टॉमस न्यूटन जी के द्वारा दिया गया। टॉमस न्यूटन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सॉनेट पब्लिश कब हुई और मिल्टन जी जब ब्लाइंड हो जाते हैं कौन सा पोएट इनकी पोएम को कंपोज करने में इनकी हेल्प करता है। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट 29 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज नॉन एज द बार्ड ऑफ अवन। बार्ड ऑफ अवन के नाम से किसे जाना जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। मिल्टन जी को लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। लेडी ऑफ क्राइस्ट। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विलियम शेक्सपियर। किसने कहा? बेन जॉनसन जी ने कहा। ओके, बेन जॉनसन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड जेनिथ। जेनिथ का सिनोनिम क्या होगा? बॉटम, समिट, बेस, हॉरिजन। क्वेश्चन नंबर 30। जेनिथ मीन्स होता है चोटी या हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट। समिट इज द
करेक्ट आंसर। आप पी कह सकते हैं। ओके, 30 का ऑप्शन वी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा प्लीज आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें। यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।